नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। वायरस जिंदा है। आज हम आपके लिए यह खास पेशकश लेकर आए हैं क्योंकि त्योहारों का मौसम है, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना विस्फोट का खतरा भी बढ़ गया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना केस जरूर कम हुए हैं, लेकिन वायरस खत्म नहीं हुआ है। ये बात कल राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने भी कही थी। उनकी अपील का कितना असर लोगों पर हुआ है, लोग कोरोना से बचने के लिए कितनी सावधानी बरत रहे हैं, ये जानने के लिए शहर शहर इंडिया न्यूज संवाददाताओं ने रियलिटी चेक किया। आपके शहर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की उस अपील के साथ जो कल उन्होंने देशवासियों से की थी। देशवासियों नमस्कार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है।
तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल। इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी खोना की एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए उस प्रदेश का हाल, महाराष्ट्र के मुंबई राज्य का यहां पर हाल, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। खत्म हुआ है पर कोरोना वायरस नहीं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन रहा कल। 7वीं बार 7वें महीने में देश को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बताया कि किस तरह से कोरोना वायरस अब तक गया नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग ख्याल रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें और ख़ास करके मास्क पहने। हम आपको बता दें कि फ़िलहाल हम अंधेरी के स्टेशन पर हैं। ये अंधेरी का इलाका है, स्टेशन के बाहर का बस डिपो का इलाका है, बस स्टॉप है, जहाँ पे भीड़ देखिए आप कितनी ज़्यादा है। भीड़ जो है बसेस में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन उतनी तो नहीं की गई है जितना बताया गया है, पर हाँ क्योंकि लोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ट्रैवलिंग को लेकर, तो कहीं ना कहीं हर सीट पे एक पर्सन बैठे हैं। वहीं सीट्स बहुत ही ज़्यादा फुल भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के हैं। फिलहाल ये बसेस का एक मैं आपको पूरा ये अंधेरी के इलाके का आपको नज़ारा दिखा रही हूँ, जहाँ पे लोग जो है बसेस में चढ़ रहे हैं। कहीं पे हल्की सी सोशल डिस्टेंसिंग है, पर वहीं सोशल डिस्टेंसिंग एब्सेंट भी दिखाई दे रही है जगह जगह पे। टैगलाइन है नो मास्क नो एंट्री, जहाँ पे ये बताया गया है कि जब तक आप अगर मास्क ना पहने तो एंट्री नहीं मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग मास्क पहन कर ट्रैवल करें और उसी के साथ जो है कंटिन्यू रहें। थोड़ी दिक्कत लोगों को हो सकती है, पर ये बड़ी दिक्कत आने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्क कंटिन्यू पहना जाए। कैमरा पर्सन गणेश के साथ मैं उर्वशी खोना, गार्डन न्यूज़। ये तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई है कि किस तरह से लापरवाही एक तरह से लोगों की ओर से बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त दिल्ली का किस तरह का हाल है, मुंबई की तस्वीरें तो आपने देख ली। दिल्ली में कोरोना की क्या स्थिति है ये सब जानते हैं। धीरे धीरे कोशिश की जा रही है तमाम चीजों को पटरी पर लाने की। इसमें बताने के लिए हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, उनका हम रुख कर लेते हैं। अजीत, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो क्या तस्वीरें देखने को मिलती है? प्रधानमंत्री ने तो बता दिया और लोग भी ये जानते हैं कि अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है। किसी भी तरह की अगर ढिलाई बरती जाती है तो वो काफी ज्यादा नुकसान दे सकती है लोगों को, लेकिन तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए, साफ तौर पर है। तस्वीरों से पहले मैं आंकड़ों बता दूं, जो आंकड़े आए थे 24 घंटे के पिछले, वो 35,079 थे, यानी 3579। ये एक दिन के 24 घंटे के पेशेंट्स पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अभी हम नेहरू प्लेस में मौजूद हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, हम कहें आईटी का हब सबसे बड़ा इसे का माना जाता है। और आप देखिए मार्केट का नजारा, यहां पर आप खुद देखकर हालात समझ सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बार बार लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर कोरोना को हमें हराना या कोरोना से बचना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखेंगे मार्केट का कमोपेश यही हाल यहाँ के हर तरफ से रोड पे है। हमारे पास कुछ लोग हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि मार्केट के भी हैं लोग। तो आपसे जैसा समझना चाहेंगे, मार्केट में हैं आप, हैं सालों से हैं, लेकिन कोरोना काल में इस तरह की स्थिति क्या लगता है कि सेफ रहेगी? देखिए, जिस तरह से अभी जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इस देश से कोरोना और दुनिया से कोरोना गया नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को, अपने परिवार को और आसपास के लोगों को हम बचा पाएंगे। तो अभी इसके लिए बहुत सारा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जिस तरह से मार्केट के अंदर लोग एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, दूर दूर खड़े नहीं होते, एक दूसरे का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, और कई लोग तो इवन मास्क भी पहनते हैं। देखिए भैया, मास्क लगाना जरूरी है ना? मोदी जी ने बोला कि मास्क नहीं लगाएंगे आप? जी बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन आप ये बताइए 2 रुपए का मास्क हमें कोरोना से सेव करेगा? नहीं, 2 रुपए का मास्क नहीं है, मास्क जरूरी है ना भैया। मास्क से अगर बाहर निकलने आप 2 रुपए 4 रुपए या फिर मफलर का इस्तेमाल कीजिए आप। बिल्कुल, पैसे नहीं, जिंदगी जरूरी है, पैसे जरूरी है? जिंदगी तो जिंदगी बचाना आपको हाथ में है ना। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कुछ मार्केट के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, आप प्रधान भी आप हैं यहाँ पर नेहरू प्लेस में। यहाँ पे जो हालात अगर हम बात करें हम, तो क्या लग रहा है वो हालात
इस तरह से होने चाहिए या कुछ कदम ठोस उठाने चाहिए पुलिस के साथ मिलकर? देखिए, पुलिस वाले, मैं यहाँ पहले ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन का मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ, महेंद्र अग्रवाल मेरा नाम है। वैसे यहाँ पुलिस वाले टाइम टू टाइम पे और एमसीडी वाले दोनों मिलकर मुहिमा चलाते रहते हैं। सोशल डिस्टेंस का हम अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि उसका पूर्ण तरीके से पालन किया जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे पर्सन, क्राउड इतना है, 1-1.5 लाख पर्सन यहाँ डेली नेहरू प्लेस मार्केट में आता है। लेकिन फिर भी जरूरी है ना, क्योंकि कोरोना से अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। जरूर हम कहेंगे कि लॉकडाउन खत्म हो चुका, अनलॉक भी हमने कर दिया, लेकिन किस लिए? कि आपके रोजी रोजगार पर कोई असर ना हो, आप कमा सकें, आप जो घर बैठे थे कम से कम उससे बाहर निकले, अपने पेट भर सकें, वो तकलीफों से। और ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ लॉकडाउन को अभी खत्म किया गया है ताकि आर्थिक तौर पर देश को बचाया जा सके। लेकिन ये बात समझना शायद लोगों के लिए इतनी आसान नहीं है, और यही वजह भी है कि हर जगह पर इतनी भीड़ भाड़ नजर आती है। खुर्रम निजामी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। खुर्रम, लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से भीड़ बढ़ी हुई है बाजारों में, सड़कों पर, ठीक है जरूरत के काम होते हैं वो समझ में आता है, लेकिन बाजारों में और ऐसी जगहों पर जहां से जाना बचा जा सकता है, इतनी भीड़ देखकर लगता है कि लोगों ने ये समझ लिया कि कोरोना खत्म हो गया है शायद। जी बिल्कुल, देखिए जैसे अनलॉक हुआ, लोग कोरोना से अनलॉक हो गए, यानी कि लोग ये भूल गए कि अनलॉक खत्म हुआ है, अनलॉक हुआ है, ना कि वायरस खत्म हुआ है। आप लॉकडाउन से बाहर आ गए, वायरस का खतरा अभी बना हुआ है जब तक वैक्सीन नहीं आती। ये खुद प्रधानमंत्री मोदी का भी कहना है। त्योहार का सीजन है, जाहिर सी बात है लोग खरीदारी करने बाहर निकलेंगे। मार्केट में अक्सर तस्वीरें आती हैं लखनऊ में जब बेइंतहा लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, मास्क दूर की बात हो जाती है। बहुत से लोग को मैं जानता हूँ जो ये कहते हैं कि अब नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, यानी कि लोग को इस बात की फिक्र ही नहीं है कि कोरोना कितना जानलेवा है, या यूँ कहिए कि लोग फिक्रमंद हो गए हैं या फिर लोग को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो जाहिर सी बात है उनको दुरुस्त करना पड़ेगी अपनी जानकारी, और अगर फिक्रमंद है तो लोग को अपना ये एटीट्यूड बदलना होगा। लेकिन हम लखनऊ की बात करें, और लखनऊ के हम दो इलाके की बात करेंगे, ग्रामीण इलाका यानी कि जो रिमोट एरिया है लखनऊ का, जो बाहर का इलाका है, और एक शहरी इलाके की बात करें तो यहाँ पर लोग सजग हुए हैं लेकिन उस लेवल पर नहीं हुए जितना होना चाहिए। अभी भी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है कि हैरानी होती है कि लोग इतने आस-पास खड़े होते हैं और लोग को मालूम ही नहीं होता किसको कोरोना है किसको कोरोना नहीं, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव है, अननोन है कि वो पॉजिटिव है, तो उससे कितना ज़्यादा संक्रमण फैल सकता है लोग इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते। लेकिन अगर आप रिमोट एरिया में जाते हैं, इंटीरियर जाते हैं, अगर आप थोड़ा बाहर निकलिएगा लखनऊ शहर से, तो वहाँ पर लगता ही नहीं कि कभी कोरोना वायरस का अटैक इस कायनात पर हुआ था। लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं, ना मास्क की फिक्र है, ना गमछे की फिक्र है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र है, ना हाइजीन की फिक्र है। तो जब तक ये एटीट्यूड देखे बदलेगा नहीं, और वहीं पर रहे हैं अजीत पहुंचा रहे हैं हम तक, इनसे ये समझ में आता है कि लापरवाही जाहिर तौर पर यहाँ बढ़ती जा रही है। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। उर्वशी भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। उर्वशी, जिस तरह खुर्रम ने यहाँ पर कहा कि लोगों को शायद ये लगने लगा है कि वो लोग जिनको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा, एक तो इस तरह की सोच लोगों के जहन में कहीं ना कहीं आ गई है। और अगर हम मुंबई की बात करते हैं, महाराष्ट्र जहां पर इतने ज्यादा, सबसे ज्यादा केसेस देश के देखे गए हैं, वहां पर किस तरह की तस्वीरें आपने हमें दिखाई, उससे ये समझ में आता है कि जो हिदायतें, जो दिशा निर्देश सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं, लोग उनका पालन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ सरकार के करने से नहीं होगा, लोगों को समझना होगा कि उनका पूरा का पूरा सहयोग इसमें जरूरी है ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखें। शायद ये जो समझ है कि खुद सुरक्षित रहें तब भी जो है सारे लोग भी सुरक्षित रह सकते हैं, ये मुंबई में बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट प्लेस पे हूँ, ये सीएसटी एरिया आप देख रहे हैं। यहाँ पे लोगों का आना जाना भारी मात्रा में होते रहता है। अगर हम बात करें सीएसटी एरिया की, तो मैं मेरे विजय गणेश को आपको ये साइड की तस्वीरें दिखाना बताऊंगी कि किस तरह से लोग जो यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत ही कैलस एटीट्यूड है। इन्हें ये लग रहा है कि कोरोना शायद इतनी बड़ी बीमारी है ही नहीं, महामारी नहीं है। और अगर आज आपने मेरे कई रिपोर्ट्स देखे होंगे तो आप बहुत ही बहुत ही फनी आंसर्स हम लोगों से सुन रहे हैं। लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस एक स्कैम है, लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस जैसा कुछ है ही नहीं, लोग मास्क घर पे भूल आते हैं, जबकि मास्क ये एक प्रोमिनेंट चीज है जो ध्यान रखी जानी चाहिए। घर से बाहर स्टेप आउट कोई करे तब भी
हम देखते हैं कि देखिए यहाँ यहीं पे ये पर्सन है पिंक शर्ट में। सर आपने मास्क क्यों पहना? मास्क लाए है वो तो पहन क्यों नहीं रहे हो? अभी पहना तो क्या कोरोना चला गया है? नाक दर्द हो रहा है ना। नाक दर्द हो रहा है, नाक पे तो आपने मास्क पहना। इसके लिए तो नहीं पहन रहा हूँ। नाक कैसे क्या दर्द हो सकता है इतने ऐसे क्लॉथ से? कोरोना गया है, हम पूछ रहे हैं आपको। प्रॉब्लम है इसके लिए बोल रहा हूँ, दर्द हो रहा है। सांस का प्रॉब्लम है और इसलिए आपने जो है नाक के नीचे पहना है। कोरोना गया है कि नहीं आपको क्या? कोरोना गया क्या है क्या नहीं है वो भी मालूम नहीं। आपको लग रहा है कि नहीं? आपको मालूम ही नहीं? मतलब ये इतना लॉकडाउन हुआ था, इतनी जो चीजें हो रही है, ये सब कुछ मतलब कोई मायने नहीं। इतना ये नहीं कर रहा, कोरोना है क्या नहीं है मालूम नहीं है ना अभी तक। आप लोगों के आंसर्स सुन पा रहे हैं, इनसे आपको पता चलेगा कि क्या एक सोच हो गई है लोगों की कि इन्हें ऐसे लग रहा है कि या तो ये मजाक हो रहा है या जो लोग पाबंदी ला रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक गलत ऐसी सोच है लोगों की ये कि ये है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, स्कैम है। ये सारी बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। किस तरह से लोगों की जान यहाँ पर जा रही है, क्या लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है और क्यों अपनी भी जान जोखिम में यहाँ पर डाल रहे हैं? और यही वजह रही है शायद उर्वशी कि इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने फिर से आना पड़ा ये बताने के लिए। उन्होंने भी तो तस्वीरें देखी है ना देश की कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह भीड़ बढ़ रही है और लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं। लोगों को ये समझना होगा कि अभी कोरोना गया नहीं है, वैक्सीन के ट्रायल्स जारी हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती कोरोना लगातार खतरनाक बना रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए मुंबई, दिल्ली और साथ ही साथ लखनऊ की तस्वीरें यहाँ पर हमने आपको दिखाई है कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लोग कितने लापरवाह हो चले हैं। आगे और भी शहरों की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई थी कि किस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अगर अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहां खतरा कहीं ना कहीं और बड़ा नजर आता है क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव यहाँ है, इसलिए नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। ऊपर से त्योहारों का मौसम, भोपाल में लोग किस तरह की लापरवाहियां कर रहे हैं, राजेश शर्मा की इस रिपोर्ट से समझिए। मध्य प्रदेश में त्योहारी सीजन में कोरोना के बढ़ने के संकेत जो हैं वो मिलते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन चला गया है लेकिन कोरोना नहीं गया है और यही वजह है कि त्योहारी सीजन में ठंड भी बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में चुनाव भी चल रहे हैं, ऐसे में लगता है कि कोरोना जो है एक बार फिर जो है तेजी से बढ़ेगा। और इस समय हम न्यू मार्केट में हैं भोपाल के, जहां पर आप देख सकते हैं कि बाजार अभी खुलना शुरू हुआ है और ये भोपाल का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर करीब रोजाना आज के त्योहारी सीजन में करीब 30 से 35 हजार लोग जो हैं वो खरीदारी करने के लिए आते हैं। शाम के समय पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यापारी संघ ने एक जरूर व्यवस्था की है कि लोगों को मास्क देने का काम, जो लोग मास्क नहीं पहन के आते हैं उनको मास्क जो है व्यापारी संघ यहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराता है ताकि महामारी से लोग सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़े लगातार हालांकि कम हुए हैं लेकिन मौतों का आंकड़ा जरूर मध्य प्रदेश में कम नहीं हो रहा है। ऐसे में एहतियात बरतना जो है वो बहुत जरूरी समझा जा रहा है क्योंकि अभी कोरोना को लेकर कोई इलाज जिसको कह सकते वैक्सीन जो है वो नहीं आई है। तो आपने देखा कि किस तरह से मास्क का वितरण हो रहा है, यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की है कि कोरोना से बचने का फिलहाल यही एक उपाय है कि लोग खुद अपनी सुरक्षा करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बाजार में भीड़ न लगाएं। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी एक आदेश जारी किया है कि पंडालों में भी ज़्यादा भीड़ ना हो। यदि अगर 100 से ज़्यादा अगर लोग होते हैं तो वहाँ पर किस तरह के इंतजाम है। भंडारों पे रोक लगी है, भंडारे नहीं होंगे। अब ये देखना होगा कि इस महामारी से आगे किस तरह से लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ राजेश शर्मा, भोपाल।